यूपीपीसीएस। सामान्य अध्ययन PYQ बटा MCQ सीरीज। हिंदी क्लास 1। पहला प्रश्न। एक केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? A 50, B 40, C 20, D 30। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? A किंग चार्ल्स, B प्रिंस हैरी, C प्रिंस फिलिप, D प्रिंस विलियम्स। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 3 संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? A खपत में कमी करना, B भविष्य के संसाधन, C संसाधन संरक्षण, D सतत विकास। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 4 नीचे 2 कथन हैं, जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण R संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। A सत्य है किंतु R गलत है। B A और R दोनों सत्य हैं, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। C A गलत है किंतु R सत्य है। D A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 5 मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे A नागार्जुन, B नागसेन, C कुमारिल भट्ट, D नागभट्ट। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। B पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। C बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। D यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 7 अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। 2 यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B दोनों 1 एवं 2, C केवल 2, D न तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 8 निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? A मातंगिनी हाजरा, B कनकलता बरुआ, C अरुणा आसफ अली, D शांति घोष। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 9 माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? A तांबा, B बॉक्साइट, C लौ अयस्क, D मंगनीज। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 10-25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? A म्यांमार, B अफगानिस्तान,
सी. श्रीलंका. डी. ताइवान. इस प्रश्न का उत्तर है डी. अगला प्रश्न 11. नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं. एक, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है. 2. संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. उपरोक्त कथनों से कौन सा बटा से उत्तर सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए. ए. न तो एक ना ही दो. बी. केवल एक. सी. केवल दो. डी. एक और दो दोनों. इस प्रश्न का उत्तर है डी. अगला प्रश्न 12. 1857 में बरेली, उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ए. नाना साहब. बी. खान बहादुर खान. सी. हजरत महल. डी. कुंवर सिंह. इस प्रश्न का उत्तर है बी. अगला प्रश्न 13. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. एक, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है. 2. जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है. नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. ए. न तो एक ना ही दो. बी. दोनों एक एवं दो. सी. केवल दो. डी. केवल एक. इस प्रश्न का उत्तर है ए. अगला प्रश्न 14. पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. वह जर्मनी के मूल निवासी थे. 2. वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे. नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. ए. न तो एक ना ही दो. बी. केवल दो. सी. दोनों एक एवं दो. डी. केवल एक. इस प्रश्न का उत्तर है सी. अगला प्रश्न 15. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ए. ऊष्माजनित है. बी. विद्युत जनित है. सी. गैरनवीकरणीय है. डी. नवीकरणीय है. इस प्रश्न का उत्तर है डी.